नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर वर्णियारणी लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके चलते वडेट्टीवार और धानोरकर गुट के समर्थक दिल्ली में आला कमान के सामने अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं और इस घमासान में महाविकास आघाड़ी के मित्र पक्ष के नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील में एक नाबालिग मासूम बच्ची पर अत्याचार करने वाले 2 आरोपियों को अदालत ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 7 अगस्त 2020 में नाबालिगा को बहला फुसलाकर कसरला के जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया गया था। आरोपियों के नाम अजय मुरलीधर नन्नावरे तथा मंगेश दिवाकर मगरे है। नागपुर के संविधान चौक में पिछले 20 दिनों से इंडिया अगेंस्ट ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है। ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और इस आंदोलन को नागरिकों का समर्थन भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है। यह आंदोलन और तेज करने की जानकारी आंदोलनकारियों द्वारा दी गई है। चंद्रपुर जिला किसान कर्ज माफी संघर्ष समिति वरोरा भद्रावती की ओर से जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें सीधे चेतावनी दी गई है कि राज्य के वित्त मंत्री रहते हुए मुनगंटीवार द्वारा किसानों को कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है और अब चुनाव के पहले कर्ज माफी नहीं होती है तो किसान जनता के सामने महायुति का भांडाफोड़ करेगी। नासिक में पिता और माता के बीच नियमित रूप से हो रहे विवाद को लेकर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के कारण पूरे परिसर में शोक का वातावरण छाया हुआ है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चंद्रपुर जिले में आचार संहिता का भंग न हो तथा उसका उचित पालन करने के लिए जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने धारा 144 लागू कर दी है। पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ता तथा संजीवनी पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष राजेश बेले ने आखिरकार वंचित का दामन थाम लिया है। बड़ी राजनीतिक पार्टी की ओर से प्रत्याशी की आस लगाए बैठे राजेश बेले का आखिरी वक्त पर वंचित में प्रवेश करने के बाद चुनाव लड़ना तय हो गया है। भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पुणे शहर में अपने चाचा के यहाँ रहने वाले भतीजे ने अपनी ही नाबालिग चचेरी बहन पर लगातार 4 महीने तक अत्याचार किया। इस बारे में खबर दी तो जान से मार देने की धमकी भी यह आरोपी देता रहा। इस मामले में पॉक्सो के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। चंद्रपुर शहर के पंचशील वार्ड में रहने वाले एक नामचीन गुनहगार को आखिरकार शहर पुलिस ने तड़ीपार कर दिया। शुभम अमर समद उम्र 26 वर्ष। इस आरोपी पर 9 गंभीर मामले दर्ज है। उसे बार बार समझाने पर भी उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया, अपितु वह दिन ब दिन और भी खतरनाक होता रहा। परिसर में उसके कारण नागरिक भी भयभीत थे। चंद्रपुर जिले में बल्लारपुर पोम्भुर्णा विधानसभा चुनाव में सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे दुर्गापुर के कार्यकर्ता ने सुधीर मुनगंटीवार की उपस्थिति में ही भाजपा में प्रवेश किया और उनके इस निर्णय के कारण कार्यकर्ता नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।